गाज़ियाबाद की ऑरेंज काउंटी सोसाइटी को किसी लग्जरी रिज़ॉर्ट की तरह बनाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी लग्जरी रिज़ॉर्ट में जो सुविधाएं होती है वो यहाँ निवासियों को मिल रही है। आइए आपको ऑरेंज काउंटी का टूर करवाए। सबसे पहले यहाँ का क्लब हाउस जो जनरल मीटिंग रूम है और सेंट्रलाइज्ड एसी है। इसके बाद आपको हम दिखाते हैं ऑरेंज काउंटी का स्पा रूम। इस लग्जरी स्पा एरिया में मेंस और वुमेन्स दोनों के लिए ही अलग अलग एरिया बना हुआ है, यानी कि मेल फीमेल के लिए अलग सुविधाएं हैं। स्पा रूम में आपको सोना मिलेगा, इसके साथ आपको स्टीम स्पा मिलेगा और कई सारी सुविधाएं जो आपको बाहर किसी लग्जरी सैलून या फिर लग्जरी वेंचर में देखने को मिलती है वो आपको सोसाइटी में ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आपका मन नहाने का है तो यहाँ पर आपको एक लग्जरी जकूज़ी भी देखने के लिए मिलेगा। गर्मियों का सीज़न है, ऐसे में जकूज़ी का मज़ा लेने वालों के लिए ये एक परफेक्ट स्पॉट है और इस सोसाइटी में ये सुविधा दी गई है। अब आपको ले चलते हैं सोसाइटी के अन्य सुविधाओं की तरफ। ऑरेंज काउंटी में ही एडवांस जिम भी मौजूद है। इस जिम में ऑरेंज काउंटी के युवा, बुज़ुर्ग और महिलाएं भी एक्सरसाइज करती है और अपने आप को फिट रखती है। ये सुविधा भी ऑरेंज काउंटी में दी गई है, यानी कि जिम करने के लिए भी आपको बाहर नहीं जाना होगा। इसके अलावा ऑरेंज काउंटी सोसाइटी में प्लेइंग एरिया भी है। प्लेइंग एरिया में बिलियर्ड रूम है जिसमें आप बिलियर्ड का मज़ा भी ले सकते हैं और खेल सकते हैं। शाम के वक्त यहाँ पर ऑरेंज काउंटी निवासी आते हैं और अपने लिए इस शानदार गेम को खेलकर देखते भी हैं। अगर इन सब से मन नहीं भरा हो तो अब हम आपको दिखाते हैं ऑरेंज काउंटी का लग्जरी स्विमिंग पूल। जी हाँ, ये स्विमिंग पूल किसी भी अन्य सोसाइटी के स्विमिंग पूल से न केवल बड़ा है बल्कि इसको विशेष तौर पर साफ़ किया जाता है और इसके आसपास हरियाली का भी ध्यान रखा जाता है। अभी गर्मियाँ आने पर इसे शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक बड़ा सा प्लेइंग लॉन भी है जहाँ पर बच्चे टेबल टेनिस सीखते हैं व अन्य खेलों को भी खेलते हैं। न केवल बच्चों के लिए बल्कि सोसाइटी में बुज़ुर्गों का भी ख्याल रखा गया है और इसलिए चौपाल मीटिंग हब बनाया गया है। यहाँ पर कॉलोनी के बुज़ुर्ग इकट्ठा होकर शाम में चर्चा कर सकते हैं और इस जगह को भी काफ़ी सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया है। बात बुज़ुर्गों की तो अब बात करते हैं युवाओं की। युवाओं के लिए भी एक अलग मीटिंग स्पेस रूम बनाया गया है। इस लॉन्ज रूम में ना आपको गद्देदार सोफ़े देखने के लिए मिलेंगे बल्कि यहाँ पर आपको मसाजर भी देखने को मिलेगा, जिस मसाजर को इस्तेमाल करने के बाद आपकी सारी थकान गायब हो जाएगी। सारी सुविधाओं के साथ ऑरेंज काउंटी में लाइब्रेरी भी बनी हुई है। इस लाइब्रेरी में बच्चों की कोर्स की किताबों के अलावा कई धार्मिक किताबें भी उनके ज्ञानवर्धन के लिए रखी गई है। हर तरह की किताबें, आपकी साइंस है, फिक्शन है, नॉवेल्स हैं, आपकी रिलीजियस किताबें हैं, तो ये जो है बच्चे भी पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात है रिलीज का जो स्टडी है हमारे स्कूलों में बहुत कम है। जब तक कि बच्चे प्रेरित ना हो तो उसको पढ़ते नहीं। तो यहाँ आकर जब ये किताबें देखते हैं, अच्छी अच्छी सुंदर किताबें देखते हैं जिसमें ज्ञानवर्धक किताबें हैं, उनको खुद आकर के वो पढ़ते हैं और हमारे पास बहुत कलेक्शन है ऐसी। और कुछ ऐसी है कि हमारे पास जगह कम होने के कारण किताबें, हमारे पास कोई 5 से 6 हज़ार किताबें, लेकिन किताबें ऐसी और हैं जो स्टोर में पड़ी हैं, लेकिन जगह की कमी के हिसाब से हम अभी लगा नहीं पा रहे। इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन देखते हुए ईवी चार्जिंग की सुविधा भी ऑरेंज काउंटी में दी गई है ताकि आसानी से निवासी अपने ई व्हीकल को चार्ज कर सके। इलेक्ट्रॉनिक चार्जर ये पहली सोसाइटी है हमारी एनसीआर के अंदर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक चार्जर लगाए थे। इसको लगाए हुए के 1.25 साल हो गया है। इसमें जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं सोसाइटी में वो यहाँ आती हैं, अपनी गाड़ियों को चार्ज करती हैं। तो ये कितने चार्जर लगाए गए हैं अभी? हमारे पास इस टाइम 4 हैं और बल्कि 5 हैं। वो जो पहले वाला देखते हैं बड़े वाला, वो उसमें डबल चार्जर है और ये आपके सिंगल चार्जर हैं जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स हैं, स्कूटर्स हैं
और कार भी इसके साथ लग जाता है। तो क्या इनके लिए निवासी कोई पे भी करना होता है कुछ चार्जिंग के लिए? वो ऑटोमेटिक है, ये ऐप इसकी डाउनलोड करनी पड़ती है। ऐप में आप जैसे लगाते हो, आपका जितना पैसे का रिचार्ज होता है यूनिट के हिसाब से आप पहले वॉलेट में पैसा डालते हैं, और जितना वो पैसा जैसे हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो चार्जिंग बंद हो जाता है।